नमस्कार दोस्तों, मिस्टर शून्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम हमेशा की तरह आपके सवालों के जवाब जानने मिस्टर शून्य से आए हैं। तो मिस्टर शून्य, आज का पहला सवाल जो हमारे व्यूवर ने हमसे पूछा है वो ये है, मनुष्य के लिए मानवता जरूरी है या धर्म? आपने पूछा है कि मानवता फर्स्ट है या धर्म। जी। तो देखिए, जैसे मानवता यानी ह्यूमैनिटी, इसका कॉन्सेप्ट कब से आया? जब से वेस्टर्न कंट्रीज प्रभाव में आई तो उन्होंने मानवता का सिद्धांत देना प्रारंभ किया। क्या सनातन के पास मानवता का सिद्धांत नहीं था? मैं आपको बता दूं, सनातन ने सबसे पहले एक सिद्धांत दिया था कि सत्य ही प्रमुख है। सत्य प्रमुख का मतलब क्या होता है कि जो ट्रुथ है वही प्राथमिक होगा। ऐसा नहीं है कि पिछले समय पर कुछ चीज़ सही थी या अभी क्या, जो आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सत्य लग रहा है उसी को सनातन ने हमेशा प्रमुखता दिया हुआ है। सभी धर्मों की यदि बात करें तो सभी ने अपने अपने भगवानों को फर्स्ट रखने का प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद आकर के समझ में उनको ये आ गया कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर तो ह्यूमैनिटी वाली कोई बात ही नहीं बच रही। तब ना उनको इंसानियत का पहले देना पड़ा, धर्म को पीछे रख करके। वो चीज़ भारत में लागू नहीं हो सकती। उसका कारण है कि भारत ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि सत्य पहले है हमारे लिए, तो सत्य के अंदर ही मानवता आती है। क्या रावण को मारा जाना ह्यूमैनिटी के अंतर्गत नहीं आता? भाई, यदि रावण को यदि आप नहीं मारते हो तो रावण कितने लोगों को परेशान कर रहा है। तो ह्यूमैनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा अहिंसावादी बने रहना है या किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपको ये ध्यान देना है कि जो मनुष्य अपने कर्मों में लगा हुआ है, ईमानदारी से अपने कर्म कर रहा है, उसको परेशान करने वाला कोई भी जीव जंतु यदि है तो उसको राक्षस की दृष्टि से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तभी आप अपने सत्य पहले की भूमिका में आ पाएंगे। धर्म ही हमेशा व्यक्तियों के लिए पहले होता है, लेकिन जब आपका धर्म विकृत हो जाए, जब आपके धर्म में इंसानियत जैसी कोई बात ही ना बचे, भाई धर्म का मतलब क्या है कि धर्म में तो सत्य तो होना ही चाहिए, और जिस धर्म में सत्य होगा तो वहाँ इंसानियत तो अपने आप होगी। जिस तरीके से सनातन ने तो स्त्री पुरुष में भेद नहीं किया, तो वो किसी और चीज में कैसे भेद कर सकते हैं? जी। सनातन ने अगर स्त्री पुरुष में भेद किया होता तो उनके सबसे बड़े इष्ट जो हैं सनातन में, शिव को दोनों रूप में दिखाने का क्या उद्देश्य है? इसका मतलब यही ना है कि एक मनुष्य के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, तो स्त्री और पुरुष में भेद नहीं किया जा सकता, तो फिर कैसे यहाँ मानवता और धर्म वाली बात आ सकती है? तो धर्म हमेशा से प्राथमिक रहेगा, लेकिन धर्म जब वास्तविक धर्म हो व्यक्ति का, तभी आप उसको प्राथमिक कह सकते हो। क्योंकि आज का जो लोगों का लोक धर्म जिनको लोगों ने बना लिया है कि केवल हमारी कम्युनिटी को हम ध्यान देंगे, बाकी की कम्युनिटी हमारे लिए सेकेंड दर्जे की हो जाती है, द्वितीय दर्जे की कहलाती है। ये जिसका कॉन्सेप्ट होता है तो उनको ये सीखने की ज़रूरत है। हमारे लिए मानवता हमेशा से प्रथम ही रही है। मानवता हमारे लिए केवल मानवता नहीं, केवल जीव जंतु तक हमने प्रमुख बना के रखे हैं। तो मानवता तो बहुत छोटी सी चीज़ है सत्य सनातन के सामने। तो सबसे पहले धर्म को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अगर धर्म सनातन जैसा है तो। और यदि आपके धर्म में मानवता जैसी कोई चीज़ नहीं बसती तो फिर आपको मानवता ध्यान देना पड़ेगी, क्योंकि मानवता ही अंतिम सत्य है। आज युग सनातन की तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है? क्योंकि सनातन में जब लोगों के प्रति भेद नहीं है तो आज पूरी दुनिया एक होने जा रही है। जब दुनिया जब जुड़ेगी तो अपने आप सारे भेद मिट जाएंगे। इसीलिए आपकी जो थ्योरी थी कि हमारी कम्युनिटी या हमारे इष्ट को मानने वाला ही हमारा अपना होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट गलत होने जा रहे हैं। इंटरनेट ने सबको एक कर दिया है। तो आपको अपनी धार्मिक भावनाओं को पीछे रख करके आज कहना पड़ रहा है कि इंसानियत पहले है भैया, धर्म बाद में है। ये सनातन के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि सनातन ने सबसे पहले सत्य देख के ये सिद्ध कर दिया था कि हम सबसे ज़्यादा इस प्रकृति के साथ चलने वाले धर्म में से हैं। तो सनातन को आप अगर सनातन के लिए ये उत्तर जानना चाहें तो सनातन को मानने वालों के लिए उनका धर्म पहले है, क्योंकि धर्म के अंतर्गत ही उनकी ह्यूमैनिटी और सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो लोग किसी और धारा पे विश्वास करते हों तो उनको ये देखना चाहिए कि क्या हमारे धर्म में ऐसी कोई बात है जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ तो नहीं है। अगर ऐसी कोई बातें हैं तो उनमें सुधार करने का प्रयास करें, नहीं तो आपको मानवता ही पहले कहना पड़ेगा। क्योंकि आज आप किसी भी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती करवा के या उस पर अत्याचार करके उसको दबा नहीं सकते। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, उनकी जैसे
किताबों में लिखा है या कोई भी चीज़ों में उनके जो स्पिरिचुअल्स हैं उसमें जो लिखा हुआ उसमें बताएगा कि भाई इस चीज़ों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम। देखिए क्या होता है ना, आपका यही तो सत्य की परीक्षा यही तो होती है। आप किसी चीज को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वो किसको, जो सिद्धांत हैं उनको। लेकिन जिन चीज़ों को आपके समाज के साथ इवॉल्व होना है, उस चीज़ को तो बदलना पड़ेगा। पहले हम बहुत सारी चीज़ें नहीं किया करते थे, आज करने लगे। पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, हम बात करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर, चिट्ठियों का इस्तेमाल करते थे। आज हम मोबाइल का उपयोग करने लगे। तो वक्त के साथ हमने अपने आप को हर चीज़ अपडेट किया ना। तो जब आप हर चीज़ को अपडेट कर रहे हो, तो जब सामने प्रैक्टिकल दिख रहा है कि ये चीज़ ह्यूमैनिटी के विरोध में जा रही है, तो उसको आप अभी नहीं करोगे तो क्या हुआ, आने वाली पीढ़ी अपने आप कर देगी। क्योंकि आप सोच लो कि आप जड़ बन करके, मतलब इस मानव जो जाति है ना, मानव समूह, उसको रोक नहीं सकते। आप कितनी भी कोशिश करेंगे, ना ही इनको बंधक बनाया जा सकता, ना ही आप किसी व्यक्ति को गुलाम बना करके रख सकते ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा पीढ़ियों तक। कुछ समय के बाद वो विरोध करेगा ही करेगा। इसीलिए कहा गया है सनातन में कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, या अपने स्वार्थ को पीछे रख कर परमार्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा जीवन सुकून से कटेगा। क्योंकि यदि हमारे सारे आसपास के लोग खुश हैं तो ही हम खुश रह पाएंगे। क्योंकि यदि कोई दुखी है तो वो आपको खुश नहीं रहने देगा। ये तो नियम है ना प्रकृति का कि भाई पड़ोसी देश यदि दुखी है, पड़ोसी देश भूखमरी से मर रहा है, तो क्या आपको चैन से रहने देगा? कोई ना कोई आपके ऊपर विपत्ति तो खड़ी करता रहेगा। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम मानवता, जो पहले बोल रहे हैं कि मानवता फर्स्ट, तो अपने धर्म को समझें, सत्य को समझें। आज पूरा विश्व जिस दिशा में जा रहा है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ की दृष्टि से लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिसका जहाँ स्वार्थ होता है, लोग उसको वहाँ हेल्प करते हैं। आपको अपना स्वार्थ छोड़ करके सत्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। जो चीज़ इस प्रकृति के लिए, इस मानवता के लिए हितकर है, वो कदम सभी देशों को उठाने चाहिए। यहाँ मानवता और ये सारे सिद्धांत बहुत छोटे लेवल के हैं, ठीक है ना। ये एक छोटे बच्चे को बताने में अच्छा लगता है कि भैया मानवता ध्यान रखना, लेकिन जब सत्य आपको पता होता है तो आपको पूरी कंडीशन पता होती है कि यदि यहाँ मैंने इस व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं किया तो इसका इम्पैक्ट आने वाले फ्यूचर में लोगों के ऊपर क्या होगा। जब ये सेंस आपके ब्रेन में नहीं है तो फिर आप कैसे मानवता दिखा पाएंगे? ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते कि आप मानवता दिखाने के लिए आतंकवादियों को छोड़ दोगे। भाई आप, मैं मानता हूँ कि कुछ हिसाब से आपको शिक्षित किया जाना चाहिए। आतंकवादी हो चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी जीव हो, आप उनको शिक्षा दे करके अगर सुधार सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि जब पूरा विश्व पतन की कगार में आगे बढ़ रहा होगा, तो आपकी प्राथमिकता पहले एक्शन लेने की जब होती है ना, तो वहाँ आपको मानवता जैसी चीज़ें नहीं आती सामने। पहले वहाँ सत्य, अगर मानवता वहाँ आपने बना के रखा, तो कल फिर लोग आप पर सवाल उठाएंगे कि आप तो मानवता वाली बात करते थे, आपने उन पर क्यों अटैक किया। तो इसीलिए आपका जो सिद्धांत होना चाहिए, हमेशा ट्रुथ फर्स्ट होना चाहिए। सत्य, जो भी मानवता के हित में होगा, जो इस सारी सृष्टि के हित में होगा, मैं वो कर्म करूँगा। और अगर आपका सिद्धांत ये है तो फिर आप कभी झूठे नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा वक्त के साथ चल रहे हैं। चाहे कोरोना आए तो कोरोना में आप लॉकडाउन लगाएं या कुछ भी करें, आप आपके साथ सब खड़े होंगे। जी। तो सर एक इसमें ये भी सवाल उठता है ना कि देखिए, आपकी किताबों में या आपके वेदों में या सनातन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि इस तरह के सिद्धांतों पे आप चलोगे तो आप सही हो, बात को समझिएगा। लेकिन किसी की किताबों में कुछ और लिखा हुआ है तो वो उस हिसाब से चलता है, तो वो अपने हिसाब को सही मानता है। देखिए, ना ही आपको सनातन में लिखी हुई किताब को अंधे विश्वास के साथ मानना है, ना दुनिया की किसी भी किताब को अंधे विश्वास की तरह मानना है। आप सभी किताबें पढ़िए ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपके दुख कम करने के लिए ज़्यादा जरूरी है और कौन से ग्रंथों में आपका जो आपकी दुनिया है उसके बारे में बात कही जा रही है। क्योंकि देखिए, कोई भी किताब हो, वह अगर आपके दुखों को कम करने में सक्षम है, तब तो उसका जीवन में आपके बहुत उपयोग होना चाहिए। लेकिन यदि कोई आपके जीवन में दुख आपके कम नहीं कर सकता, तो फिर उसका क्या महत्व आपके जीवन में? क्योंकि जिंदगी तो जीने के लिए हमको अभी मिली है ना, तो धर्म तो हमको अभी के लिए मिला है ना, कि अगर हम धर्म से चलेंगे तो हमारा ये जीवन दुखी नहीं होगा। तो ये जीवन आपका अच्छा करना है, इसीलिए आपको धर्म से चलना है अपने, ना कि आपको बाद में कोई आपका अगला जन्म होगा, उसके बाद आपको कुछ मिलने वाला है। नहीं,
आपका ये जो जीवन है, संयोग से आप कहीं भी पैदा हुए हैं, लेकिन आप अपने मन को वो मत मान लीजिए, क्योंकि यहाँ लोगों ने आपके पैदा होने से पहले बहुत सारे पहचान और आइडेंटिटी बना बना करके अपने सेक्टर क्रिएट कर लिए हैं। किसी ने अपने आप को इस जाति का बना के रखा है, किसी ने अपने आप को इस कम्युनिटी से जोड़ लिया है, तो सबके एक अलग अलग ईगो सेट हो गए हैं, सबके अहंकार जो है ना वो डेवलप हो चुके हैं। तो वो उसके विपरीत कोई भी बात नहीं सुनेंगे, मतलब भले वो सच हो, लेकिन उस अहंकार के विरुद्ध अगर आप बात करोगे तो वो नहीं सुनने को तैयार है। इसीलिए कहा गया है कि आपको सारी आइडेंटिटी से मुक्त होना है, तब आपको दुनिया बहुत अच्छे से दिखाई देगी। और जब आप दुनिया को एकदम बिना किसी भी लेंस के क्लियर अपनी चेतना की आंखों से देखते हैं, तब आप दुनिया को सही दृष्टिकोण से पहचान पाते। फिर आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। सनातन का ज्ञान ही वो ज्ञान है कि आप दुनिया की सारी बातें भूल जाइए, अपने आप में समा जाइए, तो आपको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जी। जिस दिन आप स्वयं को पहचान गए तो आपको वेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया का कोई भी मनुष्य, दुनिया के कोई मनुष्य अपने मूल स्वभाव में, जो एक मनुष्य का उसका वास्तविक गुण होता है, उसमें यदि वो स्थित होगा तो वो सनातन तक पहुंच जाएगा। फिर उसको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना जी। वेद के जो अर्थ हैं उनका उसका सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि आपको जीवन के दुखों से आपको मुक्ति मिल जाए। जी। यदि आप सारी आइडेंटिटी से फ्री हो गए हैं तो दुख तो आपको वैसे भी टच नहीं कर पाएंगे। जी। ना आपको सुख होगा ना आपको दुख होगा। जी। फिर आप जो करेंगे वो धर्म बन जाएगा। जी। भाई नरसिंह भगवान ने जन्म लेकर के उनको हिरण्यकश्यप को 2 टुकड़ों में काट दिया। जी हाँ। ठीक है, तो उनके लिए तो वो धर्म बन गया। आज के ज़माने में आप करोगे तो आप पर FIR हो जाएगी। जी हाँ। ठीक है ना। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार जो जब जैसा करोगे उस टाइम आपको रिजल्ट मिलेगा। भगत सिंह को आप देखो, आप उनको जेल हुई, वो उस जमाने में हुई, अपराधी कहलाए, लेकिन क्या आज की पीढ़ी उन्हें उस तरीके से देखती है क्या? नहीं। आज तो उन्हें भगवान की तरह माना जाता है ना। जी हाँ। जी हाँ। तो आप समझिए, सत्य के लिए काम करने वाले हर व्यक्ति को हमेशा लोग पूछते हैं, ना कि मानवता और ये छोटी मोटी चीज़ों को याद करने वालों की। मानवता एक तरह से ऊपरी आवरण है आपका, एक कह सकते हैं आप ढोंग। दुष्ट लोगों के लिए अच्छाई साबित करने के लिए जो ढोंग करना पड़ रहा है ना, वही कॉन्सेप्ट है ह्यूमैनिटी का। ह्यूमैनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, केवल सत्य प्राथमिक होता है। जब आप सत्य के साथ चलते हो तो मानवता आपके पीछे पीछे चलती है। मिस्टर सूने, आज जो हमारा दूसरा सवाल है वो आपसे ये है, मृत्यु के बाद क्या होता है? आपने लोगों को बहुत सारी कहानियाँ कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा जो है वो सफ़र करती है, फिर दूसरे ग्रह में जाती है या दूसरे लोक में यात्रा करती है। ये सारी बातें एक तरह से आपके जीते जी आपको कुछ संकेत देने के लिए कही गई थी, ना कि आपके मरने के बाद कोई यात्रा होती है। इंसान की मृत्यु का अर्थ क्या है? इंसान की जो पहचान है, उस पहचान का मिट जाना ही उसकी मृत्यु कहलाता है। अच्छा। जैसे जो संत महात्मा जो हैं, जो संन्यास लेते हैं, वह अपने पुराने पहचान को त्याग करके जब नई पहचान धारण करते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि उन्होंने पुरानी पहचान जो त्यागा, मतलब वह अपनी जो उनकी पहचान थी वो उस अवस्था में, मृत अवस्था में हो चुका है। उनकी देह भले जीवित है, लेकिन जो व्यक्ति था, जिस रूप से वो पहचाने जा रहे थे अपने आप को, उन्होंने उस चीज़ को पूरी तरीके से मिटा दिया है। तो इंसान की मृत्यु का कॉन्सेप्ट यहाँ तक सही होता है। जो भी आपको पुराणों में मिलता है उल्लेख, वह जीते जी मृत्यु का मिल रहा है। कितने भी आप अपने जन्म बोल सकते हैं, ये इसीलिए कहा गया था क्योंकि इंसान जीते जी कई प्रकार के अपने विचारों में फंसता है, कई रिश्तों को अपनाता है जो उसके नए जन्म होते हैं। जैसे बचपन में आप अपने आप को किसी का बेटा मानते हैं, फिर कुछ समय तक आप बेटा बन के जी रहे होते हैं, फिर जब स्कूल में आप जाते हैं तो आपकी दोस्ती होती है, तो कुछ ज़िंदगी आपकी दोस्त बन करके जीते हो आप। भाई कुछ समय तो आप अपने दोस्त के साथ जब जाते हो तो उसके सामने क्या बने रहते हो आप? उसका फ्रेंड बन के जीते हो। इसी प्रकार जब आप कंपनी में जॉब करने लगते हो तो कंपनी के एम्प्लॉय बनकर आप जीने लगते हो। तो ये जो जीवन है ना आपका, ये जो कई पार्ट में जो बटा हुआ है ना, तो इसी को जन्म बोलते हैं कि आप कितने सारे जन्म में आपके जीवन जी रहे हो। इसीलिए कहा गया कि इंसान को ये सारे जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाना है। मतलब आप कोई भी काम करते रहो, लेकिन आपका मानसिक स्तर जो है वो शून्य होना चाहिए। मतलब मन से आप ये मत मानो कि मैं एम्प्लॉय हूँ, भले आप एम्प्लॉय का काम करो। अब ये कैसे हो सकता है? ये उसी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो पूरे बोध के साथ किसी कार्य का चुनाव करता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह किसी नौकरी को किस तरीके से अपने उद्देश्य के हिसाब से चुनाव करेगा। जैसे सपोज किसी व्यक्ति को लोगों की सहायता करनी है,
कि यार लोगों की मैं मदद करना चाहता हूँ, गांव गांव जा करके लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं इसको करने के लिए कुछ शक्ति भी अर्जित कर लूँ। शक्ति अर्जित करने के लिए वह आईएएस का एग्ज़ाम देता है और वो कलेक्टर बन जाता है। अब कलेक्टर वो बन करके काम उसका अल्टीमेटली गोल क्या है? लोगों की सहायता करना। तो वो उस काम को चुनाव करके वह लोगों की सहायता कर रहा है। ये एक सही मार्ग हो सकता है उसके जीवन के लिए। ये नहीं हो सकता कि वो पहले कलेक्टर बन जाए फिर वो सोचे कि यार अब तो मैं बन गया, अब क्या करूं। ये पहले से उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों ये नौकरी जो ज्वाइन करने चाह रहा हूँ, ये इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए मेरे जीवन में। अगर इसका उद्देश्य आपके केवल आपके जलवे बढ़ाना है तो फिर आपको ये नौकरी दुख देने वाली है। यदि आपके शरीर की मृत्यु की यदि मैं बात करूं तो शरीर की मृत्यु के बाद आपका कुछ नहीं होता, जो शरीर आपका मिट्टी में विलीन हो जाता है। यहाँ प्रकृति की कोई भी भौतिक वस्तु जब भी खत्म होगी या समाप्त होगी तो वो मिट्टी में ही कन्वर्ट होगी। ये थंब रूल है, मिट्टी या गैस। तो मिस्टर सून ने वो जो स्वर्ग और नरक का जो कॉन्सेप्ट है और भी धर्मों में या मजहबों में और धर्म नहीं होते यार, धर्म सिर्फ एक है, सनातन। मैं मजहबों की बात कर रहा हूँ। नहीं तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो लोगों ने किए हैं वो एक तरह से हमारे कॉपी कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा। उन्होंने कॉपी करने का प्रयास किया है, लेकिन पूरी तरीके से आप कॉपी कैसे कर सकते हो? आप यदि एक अंधा व्यक्ति यदि नेत्र वाले की बातों को कॉपी करना चाहेगा तो वो अपनी ही भाषा में करेगा। अंधा व्यक्ति जिसने कभी दुनिया नहीं देखी है, जिसने उस सत्य को कभी जाना नहीं है, अगर वो अंधे वालों की दुनिया की कॉपी करना चाहेगा तो वो कैसे कर पाएगा? नहीं कर सकता ना। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट तो कॉपी करने का प्रयास किया, बहुत सारी ये जो धाराएं हैं उन्होंने, लेकिन वो पूरी तरीके से वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां सनातन है। जहां से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है वहां से सनातन उत्पन्न हुआ है। अच्छा। तो आप इसको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? ये तो मनुष्य के ना रहने के बाद भी रहने वाला है, इसीलिए उसको सनातन कहा गया है जी। अगर एक भी तन जीवित है, एक भी भौतिकता यहाँ है तो सनातन है। अच्छा जी। तो मनुष्य की यदि आप मृत्यु की जो बात कह रहे थे, तो मनुष्य के शरीर की मृत्यु होने के बाद मनुष्य का शरीर एज इट इज मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि आपका जो बॉडी है वो एक तरह से एक गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी में जब तक पेट्रोल डला है, मतलब जब तक ऑक्सीजन उसके अंदर आ रही है तब तक वो चल रहा है, लेकिन वह ऑक्सीजन डालने वाला व्यक्ति कौन है जी? आपकी गाड़ी की कंडीशन में तो आपको पता है कि पेट्रोल पंप है जहां से आपने आपकी गाड़ी के लिए एनर्जी डलवा ली, लेकिन आपकी एनर्जी जो डालने वाला उसको हम परम पिता बोलते हैं, क्योंकि आज तक पता नहीं कर पाए हम कि कौन सा ऐसा कनेक्शन है जो ऑक्सीजन और आपके फेफड़े के बीच में रहता है। क्योंकि जब तक आपके ब्रेन में ऑक्सीजन जा रही है तब तक ही आप जीवित कहलाओगे ना। ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं है तो आपको मृत घोषित कर दिया जाएगा साइंस के अकॉर्डिंग। तो आप ये समझिए कि जो ऑक्सीजन से आपके ब्रेन में जो कनेक्शन स्थापित करने वाला प्राण जिसको हम कहते हैं ना, उसी को हम शिव कहते हैं जी। उसी को शिव कहते हैं। और ये शिव का संचालन जो आपका ये पूरा बॉडी है, इस बॉडी को हमने शक्ति कहा है, क्योंकि जब तक ये शरीर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये शक्ति है ना आपके पास, शक्ति। तो ये शक्ति है और इसको चलाने वाला है शिव। जिस दिन वो कनेक्शन टूट गया उस दिन इस शक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए आपको समझना होता है कि हमको अपने शक्ति को, जो प्राण है, जो कनेक्शन है, उससे संचालित करना है, ना कि हम पूरी बॉडी बन के जीवन जी रहे हैं कि मैं ये हूँ ही नहीं। जिस दिन वो कनेक्शन डिलीट हो गया उस दिन मुझे तो यहाँ से चले जाना है। तो जब आपका कनेक्शन इंपॉर्टेंट है तो आप कनेक्शन से क्यों नहीं दुनिया देखना प्रारंभ करते? मृत्यु के बाद एक व्यक्ति का कोई जीवन नहीं होता, क्योंकि जो आत्मा होती है ना वो सबकी एक होती है। एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे एक बुलबुला है, पानी का एक बुलबुला है, नदी की धार में कई बुलबुले बह रहे हैं। अब वहाँ कोई भी बुलबुले फूट रहे हैं, नए बुलबुले बन रहे हैं, तो इसमें आप ये कह सकते हो कि जो उनके अंदर, जो बुलबुलों के अंदर पानी है वो कहीं बाहर से थोड़ी आ रहा है, वो तो उसी नदी का पानी है, वहीं से पैदा होता है, वहीं मिल जाता है। तो इसी प्रकार जो प्राण है वो इसी सृष्टि से आपके अंदर आते हैं और इसी सृष्टि में समा जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो कनेक्शन आपके साथ था, आपकी इस बॉडी से वो प्राण का कनेक्शन था, वही कनेक्शन अब हर जगह जाके लगेगा। हम और आप इतने महान नहीं हैं कि हमारा कनेक्शन इतना खास हो, इसीलिए सिर्फ कुछ लोगों का कनेक्शन ही परमात्मा तक कनेक्ट होता है। जैसे हमने जिसको शिव कहा, जिनको राम कहा, जिनको बुद्ध कहा, इन लोगों का कनेक्शन क्यों रखते हैं? क्योंकि यह सत्य के साथ कनेक्शन स्थापित करके जीवन जीते हैं, ना कि स्वार्थ में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो जीवन जी रहे हो ना, इसके मरने के बाद कोई लाइफ नहीं मिलने वाली आपको। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप दुखों से मुक्त होने का प्रबंध कीजिए।
इसके अलावा आप यदि कोई किसी और कार्य में अपना जीवन दे रहे हैं तो आपके लिए व्यर्थ है। जी। सबसे पहले आप अपने आप को पहचानने का कार्य कीजिए, क्योंकि आप उस परमात्मा के उस संबंध को स्थापित जब तक आपके मतलब हृदय से वो संबंध है तब तक आप जीवित हैं। जिस दिन वो संबंध टूट गया तो आपको वैसे भी यहाँ कोई नहीं पहचानने वाला। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ जीते जी ही अपनी उस अवस्था को प्राप्त करें जिसे शून्यता कहा गया है। जी। मिस्टर सून, हमारा जो तीसरा सवाल है, लोग अहंकार को इज्जत क्यों देते हैं? लोग अहंकारी को इज्जत नहीं दे रहे हैं, लोग अपने स्वार्थ का सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कितना भी ज़्यादा अहंकार प्रस्तुत करने का प्रयास करे, लेकिन यदि लोगों का उससे कोई भी स्वार्थ नहीं है तो जीवन में कभी भी उसको कोई सम्मानित नहीं करेगा। इसीलिए आप देखो कि इस दुनिया में एक से एक बड़े लोग हैं, लेकिन उनको जो चाहने वालों की संख्या होती है केवल वही उनको सम्मानित करती है, बाकी कोई और जो होगा वो किसी और को पसंद कर रहा होगा। अब ये भेद कैसे आ गए? यदि वो व्यक्ति अहंकारी है और अहंकारी होने से सम्मान मिलने वाला होता तो सभी लोग उसका सम्मान कर रहे होते, लेकिन कुछ लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। इसका मतलब जिन लोगों की उससे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है केवल वही व्यक्ति उसका सम्मान कर रहे हैं। ये उसका भ्रम है कि उसका सभी लोग सम्मान कर रहे हैं। तो यदि व्यक्ति का अहंकार ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो अहंकार बढ़ कर के उसको कोई सम्मान नहीं मिलने वाला। अहंकार जिस दिन जब टूटता है ना, तो जितना सम्मान आपको मिला होगा उससे कई गुना ज़्यादा आपका अपमान जब होगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी भी होने वाले हो। इसीलिए आपने देखा होगा जब अहंकारी व्यक्ति का घमंड जब टूटता है तो उसको सबसे ज़्यादा दुख मिलता है, और हो सकता है कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। कई बार तो लोग अपना जीवन तक त्यागने को उतारू हो जाते हैं। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने देह को अपने उस अहंकार से इतना जोड़ लिया था कि जब उससे अचानक वो अहंकार टूटा तो अपने आप उसको चोट लगी, और जब उसका वो अहंकार टूटता है तो उसकी दुनिया ही लुट जाती है, एक तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और किसी की उस पहचान को आप मिटाने का प्रयास करोगे तो निस्संदेह वह आप पर आघात जरूर आपको पहुंचाने का प्रयास करेगा। इसीलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अहंकारी व्यक्ति को ना हम सम्मान दें और ना ही खुद के अंदर अपने अहंकार बढ़ने दें। मिस्टर सून, हमारा आज का चौथा सवाल है, हीन भावना से कोई कैसे बाहर आ सकता है? हीन भावना से जो बाहर आने की जो क्रिया होती है ना, उसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। क्योंकि जब तक आपके मन में ईर्ष्या है जी, और ईर्ष्या का भाव कैसे जन्म लेता है? ईर्ष्या का भाव सिर्फ और सिर्फ आपकी कमजोरियों से बाहर आता है। यदि आप अपने अंदर आपको कमी लग रही है किसी चीज़ के विषय में, तो ही आप किसी से जलने का प्रयास करते हैं, है ना? तो आपके अंदर जो ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा है वो इसीलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि आपके जीवन में सब स्थितियां जो है ना वो बढ़िया नहीं चल रही। इसीलिए आप दूसरे के प्रति हमेशा जलने वाला भाव रखते हो। तो दूसरों के प्रति जो आपके मन में हीन भावना आ रही है वह इसीलिए डेवलप हो रही है क्योंकि आपके जीवन में कोई सार्थक कर्म नहीं है करने के लिए, कोई अच्छा कार्य नहीं है जिसमें आप अपने जीवन को समर्पित कर सकें। इसीलिए आपके मन में दूसरों को देख करके एक ईर्ष्या का भाव बना रहता है। जब भी आपके दिल में ऐसा ख्याल आए तो आप ये सोचिए कि आप ऐसा ख्याल क्यों कर रहे हैं? क्या आप उसके जैसा बनना चाहते हैं? आप जो सोच रहे हैं ना कि जिसको देख करके आप जल रहे हैं या ईर्ष्या भाव आपके अंदर आ रहा है, क्या उसकी ज़िंदगी सारे आनंद से भरी हुई है? यदि आप जाकर के देखेंगे तो पाएंगे कि वह आपकी स्थिति से भी नीचे गिरी हुई अवस्था में जी रहा हो, और आप दूर से देख करके उसकी लाइफ को, यहाँ से आप आनंदित होने का प्रयास करने की बजाय आप दुखी हो रहे हैं। अब ये स्थिति क्यों हो रही है? क्योंकि आपको जीवन का ज्ञान ही नहीं है, आप जीवन के सही मायने को नहीं समझ पाते हैं। आपको जिस तरीके से ये पूरी दुनिया ने एक साजिशों के तहत बता दिया है कि संपत्ति होना या 4-5 लोग आपके लिए तालियां बजा दें वही एक व्यक्ति की पहचान होती है, उसी को सफलता कहते हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है मिस्टर सूनी, वो फॉलोवर और ये हाँ, सब फॉलोवर तो आज से नहीं, दुनिया में सभी लोग अपने फॉलोवर के पीछे तो भाग ही रहे ना। फॉलोवर का मतलब क्या है कि आप हमारे कंटेंट से सहमत हो। तो हर व्यक्ति ये चाह तो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट उसको क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि वह हीन भावना से इसलिए ग्रसित हो रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ कमजोरी वाले भाव हैं। वह अपनी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा देख पा रहा है, उसको अपने अंदर कोई भी सकारात्मकता नज़र नहीं आ रही, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि जो उसके पास है वो भी लोगों के पास नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि
उसको मन में ये बता दिया गया है कि बिना धन के आप नहीं आगे बढ़ सकते, जी। ठीक है, बिना फेम के या बिना सपोर्ट के किसी के आप उस हिसाब से आप आगे जा नहीं पाओगे। जब उसको ये समझ में आए कि हमारी जो असली शक्ति है, मनुष्य की असली जो ताकत होती है, वह केवल और केवल मुक्ति होती है। जो व्यक्ति सारे बंधनों से मुक्त है, केवल वही पूरे आनंद को प्राप्त कर सकता है। चाहे आप उसके पास दौलत हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि व्यक्ति सारी चिंताओं से मुक्त होगा, ना ही भविष्य के लिए लेकर के उसके मन में कोई लालच हो, और ना ही उसके जो अतीत है उसको लेकर के उसके मन में कोई भय। अगर भय से मुक्त और लालच से ग्रसित नहीं है मनुष्य, वही व्यक्ति आनंद को प्राप्त कर सकता है। बाकी आपके जीवन में किसी और से आपको हीन भावना से ग्रसित होने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप क्यों लोगों से घृणा करने के दुखी हो रहे हो? जब वो व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त ही नहीं कर पा रहा, चाहे उसको दौलत दे दो चाहे कुछ भी कर दो, क्योंकि जो स्थिति वो प्राप्त करके आनंदित हो सकता है वो तो आपके पास भी चांस है। अच्छा। उतना मौका तो आपके पास है। तो आप चाहो तो खुद पूरी दुनिया को भूल करके अपने अंदर समा जाओ, तो आप उस आनंद को प्राप्त कर जाओगे जहाँ बड़े से बड़ा रईस आदमी नहीं पहुँच पा रहा है। इतना आसान है? इतना आसान है आपके लिए। बस आपको एक बार इन दोनों आंखों से दुनिया देखना बंद करना है। आपकी चेतना की आंखें खोलना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यार मैं क्या सोच रहा था, ये लोग कितनी छोटी छोटी चीज़ों को पा करके अपने आप को मतलब पता नहीं क्या समझ रहे हैं। इंसान कितना बड़ा उसके पास मणि है, इंसान के पास समझ लीजिए, जो उसको अमृत जैसा सुख दे सकती है, आनंद दे सकती है, लेकिन इंसान उसे देखने को प्रयास नहीं कर रहा। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ पता है? राक्षसों की साजिश की वजह से। अच्छा भाई, राक्षस तुम इस पृथ्वी पर जब आते हो तो तुम्हारा जीवन 60-70 साल का होता है, लेकिन जो संस्थाएं चल रही हैं कई वर्षों से, वो तो तुमसे ज्यादा साल की है ना। सबका एजेंडा क्या था? लाभ कमाना जी। और जब व्यक्ति को बोध नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान भी करेगा। तो जो प्रक्रिया वहां से प्रारंभ हुई थी वो आज तक चल रही है। तो हम लोगों ने ऐसी ऐसी चीजों को अपना लिया है जो हमारे ही खिलाफ जा रही हैं, जो हमारे ही विरोध में चल रही हैं दुनिया में, लेकिन हमको ऐसे उसके साथ बांध दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है कि हम उसका विरोध कर नहीं सकते, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं हमारा भी स्वार्थ है ना उनको ग्रहण करने में। तो इसलिए हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए पूरे पृथ्वी का ऐसा हाल होता जा रहा है। सबसे पहले अपने आप को पहचानना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर जो हीन भावना का गुण है वो अपने आप मिट जाएगा। फिर आपको किसी को देख करके ना ही ईर्ष्या उत्पन्न होगी, ना ही आपको कोई बुरा भला कहेगा तो आपको कोई दुख होगा। और यही स्थिति आपके लिए एक अनुकूल परिस्थिति कहलाएगी, जिससे आप अपने जीवन को जो चाहो, जिस रंग में चाहो, उस रंग में आप ढाल पाओगे। जी। मिस्टर सून, आज के एपिसोड का हमारा आखिरी सवाल यह है, मनुष्य को कौन बंधक बनाता है? मनुष्य को बंधक उसका स्वार्थ बनाता है। जी। ठीक है। यदि मनुष्य का स्वार्थ नहीं है तो मजाल है कि दुनिया में कोई व्यक्ति उसको मजबूर कर ले किसी भी काम के लिए। तो मनुष्य का यदि सीधा अगर आप इसका उत्तर मुझसे लेना चाहें तो मैं उसके लिए सिर्फ मनुष्य के स्वार्थ को ही उत्तरदायी मानूंगा। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति है, अब वह अपने मन का कार्य करना चाहता है, लेकिन उसके पिता का दबाव है या उसकी पत्नी का दबाव है, जो अपने मन की ज़िंदगी वो नहीं जी पा रहा है। क्यों नहीं जी पा रहा है? कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों की वजह से उसके स्वार्थ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उसको उनसे प्रेम मिल रहा होगा या कुछ सहायता मिल रही होगी, इसी वजह से वह जीवन में अपना इंडिपेंडेंट नहीं है। और जब वह इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसकी जो ज़िंदगी है ना, वह घुट घुट करके चल रही है। इसी को वह कह रहा है कि हम अपने बंधन से कैसे मुक्त हों। यदि आप अपने बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो पहले आपको अपने जीवन का बोध होना चाहिए। अब सपोज करो, रोड के किनारे का जो बछड़ा है, छोटा गाय का बछड़ा है जी। अब वो बोल दे कि मुझे मुक्त होना है, तो भाई तू वहां से मुक्त होगा, किसी गाड़ी से टकरा जाएगा। आप समझो बात को कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए आज़ादी सही होती है। अच्छा। अब आपका बच्चा है, छोटा है, अगर वो बोले कि पापा मुझे आपका बंधन नहीं चाहिए, मुझे आप छोड़ दो, तो क्या आप रोड के किनारे उसे छोड़ दोगे? क्या? जी नहीं, नहीं छोड़ेंगे ना। तो बंधन से मुक्त होने के पहले आपको समझना भी चाहिए कि ये बंधन जो है ये क्या मेरे भले के लिए है या इनके स्वार्थ के लिए है। सामने वाला जिस व्यक्ति ने आपको बांधित कर रखा है, आप देखिए, जज कीजिए कि मेरे को बंधन देने में क्या इस व्यक्ति का स्वार्थ छुपा है या मेरा भला छुपा है। जी। यदि आपका वहाँ भला हो रहा है तो वो बंधन आपके लिए सही है। मैंने दुनिया में बताया है आपको पहले भी कि दुनिया का कोई भी कार्य
जो आपकी चेतना को ऊपर उठाने में सहायक हो वो आपके लिए अच्छा है, और जो कार्य आपकी चेतना को नीचे गिराए, अब चाहे वो आज़ादी ही क्यों ना हो। अच्छा। अब आजकल के यूथ चाहते हैं कि हमें आज़ादी दे दो, और आज़ादी किस लिए दे दो कि हम अपनी मन मर्जी की लाइफ जीते रहें, और बाद में जब लाइफ की बैंड बज जाए तो रोते रोते कहीं किसी गैराज में नौकरी कर रहे होंगे और कहीं पॉलिसियाँ बेचते नजर आ रहे होंगे। तो ये जीवन क्यों उनको अपनाना पड़ रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की सत्यता को नहीं समझा। फिर बिना उद्देश्य के जब जीवन जी रहे थे तो उनको वही चीज़ मिली जो चीज़ में उनको चक्रव्यूह में फंसाया गया था। लोग तो यही चाहते हैं ना कि आप उनका काम करें, आप उनके स्वार्थ की पूर्ति करें। हर कंपनी अपने उद्देश्य के लिए आपको नौकरी करवा रही है, आप करते रहिए, जीवन देते रहिए अपना। आपका क्या, आप इस दुनिया में आए थे, आपने क्या जीवन देखा, आपका क्या उद्देश्य था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए आप जब तक अपने आप को पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आपके बंधन आपको मुक्त हो भी जाएं तो भी आप जीवन को आनंदित होकर के नहीं जी पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना है, फिर आप देखिए कि हमारे जो बंधन हैं हमारे जीवन के लिए लाभदायक हैं या हमारे जीवन को अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। मिस्टर सूने, आपने सारे सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिए, और मैं आशा करता हूं अपने सारे दर्शकों से कि सभी को उनके सवालों के जवाब मिले हैं। और उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी लोग अपने सवाल जो भी उनके मन में है हमारे इस चैनल में आकर कमेंट्स के माध्यम से वो पूछ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।